जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल की ड्राइड पोटेंसी आप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में फॉर्मूले के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी रॉ मटेरियल की ड्राइड पोटेंसी आप निकालते हैं या एनहाइड्रेट पोटेंसी। तो वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्यूसी के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के सेक्शन के अंदर काम करते हैं और जो सारा दिन रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि किन कंपाउंड्स पे हम ड्राइड पोटेंसी निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या इंडिकेशंस मिलती है और प्रोडक्शन में क्या है इसका रोल है, वेयर हाउस में इसका क्या रोल है। ये सारे कनेक्टेड टर्मिनोलॉजी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें कि बेसिकली ड्राइड पोटेंसी होती क्या है। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर है बहुत बड़ा रोल होता है एज एज पोटेंसी का, जिसको सच एज पोटेंसी भी कहते हैं, जिसमें से आप किसी भी रॉ मटेरियल को जब टेस्ट करते हैं जो उसकी पोटेंसी आती है वो उसकी एज एज पोटेंसी कहते हैं, जिसमें से आप किसी वाटर को एलिमिनेट नहीं करते, उसमें सब चीजें हो, वाटर के साथ कनेक्टेड हो, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के साथ कनेक्टेड हो, तो वो पोटेंसी आपकी कहलाती है एज एज। लेकिन जब किसी एज एज पोटेंसी, जब कोई भी रॉ मटेरियल आपने टेस्ट किया, एक पोटेंसी आपके पास आई, उसमें से जब आप वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं या वाटर कंटेंट हो गया थ्रू एलओडी या काल्फिशर, तो फिर जो आप पोटेंसी निकालते हैं वो ड्राइड पोटेंसी कहलाती है। और अगर टर्म्स लिखी हो, ये फार्माकोपी आपको केयर होता है, वाटर कंटेंट की टर्म लिखी है, तो फिर आप काल्फिशर पे जाते हैं, तो फिर जो आप टर्म यूज करते हैं, मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी डिस्कस करेंगे, तो फिर जो आप टर्म यूज करते हैं वो एनहाइड्रस पोटेंसी की टर्म यूज करते हैं, जिसमें से वाटर एलिमिनेट हुआ होता है। लेकिन अगर लिखा हो एलओडी यानी लॉस ऑन ड्राइंग का जो टेस्ट है, जो आप ओवन में परफॉर्म करते हैं, उस केस में आप वाटर भी एलिमिनेट होता है आपका, साथ जो रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं, जो एवोपरेट होने वाली सब्सटेंस है, वो भी इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाती है। तो इस केस में आप जब एलओडी लगाते हैं तो फिर आप टर्म यूज करते हैं ड्राइड पोटेंसी की। तो जिसको मैंने शुरू में कहा कि बेसिकली ड्राइड पोटेंसी आप क्या कहते हैं, तो ये ड्राइड पोटेंसी और एनहाइड्रस पोटेंसी एक ही है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है। जब केएफ पे टेस्ट लगाते हैं तो एनहाइड्रस की टर्म यूज करते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में भी लोग पूछते हैं, और जब एलओडी यूज करके ड्राइड पोटेंसी निकालते हैं तो फिर आप ड्राइड पोटेंसी की टर्म यूज करते हैं। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट की बात है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम किन कंपाउंड लगाते हैं। ज्यादातर जो ड्राइड पोटेंसी होती है, जो बहुत हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, उनके साथ सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो होता है रेकमेंडेड करता है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंपाउंड को, उसकी नेचर को देखते हुए तो उसके साथ रेकमेंड करती है कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के साथ आपने ड्राइड पोटेंसी लाजमी निकालनी, उन कंपाउंड में निकाली जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि क्यों निकालते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वजह क्या है। जो आप प्रोडक्शन में या वेयर हाउस में या डिस्पेंसिंग में जो पोटेंसी यूज करते हैं वो एज एज पोटेंसी होती है, आल्दो कि वहां पे ड्राइड पोटेंसी यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी निकालना जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि इससे आप अंदाजा करते हैं कि जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, ताकि उसकी एक लिमिट दी जाती है हर कंपनी के अंदर, कंपाउंड की मॉइस्चर कंटेंट हो या वाटर कंटेंट हो या एलओडी, उसकी खास लिमिट है, तो वो उससे एक्सीड ना कर जाए। अगर आप ड्राइड पोटेंसी का टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि एज एज पोटेंसी से आप बैच डिस्पेंस करते हैं, फिर तो ड्राइड पोटेंसी की वहां जरूरत नहीं होती। लेकिन चेक करना इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो किसी कंपाउंड के अंदर लिखा है कि वाटर नॉट मोर देन 5%, लेकिन हो सकता है उसने इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लिया हो, हाइग्रोस्कोपिक इतना ज्यादा हो कि उसने वाटर कंटेंट 10% तक चला गया हो, तो इसलिए वो उसकी पोटेंसी लो हो जाएगी। जब आप पोटेंसी उसकी ड्राइड कैलकुलेट ही नहीं करेंगे और प्रोडक्शन को एक टेंटेटिव, अगर 5% के लिहाज से प्रोडक्शन उसको बैच करता है, वो डिस्पेंस करता है एज इस पोटेंसी को कंसीडर करते हुए, तो इट मीन्स के उसका तो वाटर कंटेंट या उसका जो ड्राइड वेट है, जो उसमें वाटर है, वो तो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसकी जो प्योरिटी है वो कम हो जाएगी। सही है, वो लिमिट से ज्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए रिकमेंडेशन है कि आपने किसी भी कंपाउंड की ड्राइड पोटेंसी कैलकुलेट करना जरूरी होता है, या जिसको हम एनहाइड्रस पोटेंसी भी कहते हैं, आल्दो के ये डिस्पेंसिंग में यूज नहीं होता। डिस्पेंसिंग में आप एज इज पोटेंसी यूज करते हैं, लेकिन एज इज पोटेंसी निकालने के लिए, एज इज पोटेंसी जब एनहाइड्रस पोटेंसी पे आते हैं या ड्राइड पोटेंसी पे आते हैं, तो आप वाटर यूज करते हो, उस कंपाउंड का होता है, तो उसको आपको एक्यूरेट मालूम करना जरूरी है। अगर कोई कंपाउंड वाटर कंटेंट पे फेल हो जाए तो उसकी पोटेंसी फेल होती है, वो प्रोडक्ट वैसी फेल हो जाती है, वो रॉ मटेरियल वैसी फेल हो जाए।
ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूले से आपने निकालना क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था, कंसेप्ट था, टर्मिनोलॉजी थी, तो आपको आइडिया हो कि बेसिकली डायरेक्ट पोटेंसी होती क्या है, क्यों निकालते हैं और किन कंपाउंड को निकालते हैं। तो आइए आप देखते हैं फार्मूला क्या है इसका। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट पोटेंसी या एजिस से जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसका बेसिकली फार्मूला क्या है, वो इस वीडियो में सीखते हैं। वैसे आसान फार्मूला है और नॉर्मली आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया, लेकिन फार्मूला भी आप देख लें इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है। लेट्स सपोज कोई आपके पास रॉ मटेरियल है और उसकी पोटेंसी P आपके पास है 97.2% एज इज है, इसको आप सच एज भी कहते हैं। टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता हो ना साथ में, सच एज, ये दोनों टर्म यूज होती है। ये पोटेंसी कहलाती है एज इज। इससे आपने डायरेक्ट पोटेंसी निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एलओडी आया किसी कंपाउंड, इसी कंपाउंड का जो एलओडी था आपके पास, वो उसकी लिमिट थी नॉट मोर देन 1%, 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट था एलओडी का, तो आपका रिजल्ट था, आपने जो एलओडी लगा के निकाला, वो लेट सपोज आया 0.8%। ठीक है, तो अब आपने इस एजिस पोटेंसी से डायरेक्ट पोटेंसी जो कैलकुलेट करनी हो, कैसे करनी, ये थी आपकी पोटेंसी, इसको आप पी की टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट पोटेंसी। अब आप डायरेक्ट पोटेंसी कैलकुलेशन, डायरेक्ट पोटेंसी कैलकुलेशन, हम देखते हैं कि डायरेक्ट पोटेंसी कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल होता है। P अगर आप निकालते हैं, मैं नीचे साइड पे लिख देता हूं D, ये इक्वल होता है पोटेंसी, कौन सी, एजिस पोटेंसी। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देते हैं 100 माइनस एलओडी, जो आपका रिजल्ट आया एलओडी का। ठीक है, और ये डिवीजन में इसके साथ आता है 100, और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप, यानी पोटेंसी एज इज P, ठीक है, एज इज मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्जन कर देते हैं इस वाली चीज को, तो ये 100 ऊपर चला जाता है और डिवीजन में आपके पास आ जाता है 100 माइनस एलओडी। ठीक है, अब इसी में अब जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं, जो आपके रिजल्ट आए थे, फॉर एग्जांपल 0.8% रिजल्ट आपका आया और आपकी पोटेंसी थी P, तो अब आप कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट पोटेंसी की। हम ये वाला काम जो करने जा रहे थे, ये अब हम निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो ये होता है पोटेंसी इक्वल टू, आप कितनी आई थी 97.2, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये वाला 100, और डिवीजन में आपके पास था 100 माइनस 0.8, जो आपका रिजल्ट आया था। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, 98.073%। ये आपके पास आ गई डायरेक्ट पोटेंसी, डायरेक्ट पोटेंसी, ये आपने निकाली डायरेक्ट पोटेंसी। ठीक है, P आपका आता है। ये है वेरी सिंपल, इस तरीके से। यार एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, डायरेक्ट पोटेंसी हमेशा एजिस पोटेंसी से ज्यादा होती है। तो ये था इसका फॉर्मूला। ठीक है, जनरली मैंने जनरल लिखा, फिर इस पे वैल्यूज पुट की, इसको कन्वर्ट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आया 98.07। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड्स, जब भी आपने एजिस पोटेंसी को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से करते हैं। टर्मिनोलॉजी यहाँ पे चेंज हो सकती है, अगर आप वाटर कंटेंट निकाला है तो एनहाइड्रस की टर्म हो जाएगी, यहाँ पे आप एनहाइड्रस लिख देंगे। अगर आपका वाटर कंटेंट है, ठीक है, और अगर एलओडी है तो फिर आपकी डायरेक्ट की टर्म आती है। होप आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। इससे पहले मैंने आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया, क्यों निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।